धन धान्य सुख समृद्धि आदि की यदि कामना हो तो भगवती अन्नपूर्णा की आराधना श्रेष्ठ कही गई है। कलौ अन्नगताः प्राणाः, अर्थात इस कलयुग में अन्न में ही प्राण बसते हैं। यदि किसी को अन्न न प्राप्त हो तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा। जीवन जीने के लिए अन्न की हमें नित्य आवश्यकता होती है। ऐसे में अगहन महीने में भगवती अन्नपूर्णा का व्रत अत्यंत उत्तम बतलाया गया है। मार्गशीर्ष महीने में भगवती अन्नपूर्णा का यह व्रत किया जाता है। व्रत के संबंध में थोड़ा मतभेद है। कुछ लोग इसे मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ करते हैं, कुछ लोग पंचमी तथा कुछ लोग अष्टमी को शुरू करते हैं। कुछ के मत से यह व्रत 17 दिनों का होता है और कुछ लोग 21 दिवस पर्यंत इस व्रत को करते हैं। आज की इस वीडियो में हम 17 दिवसीय भगवती अन्नपूर्णा के व्रत विधान एवं कथा को लेकर उपस्थित हैं। काशी के प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मंदिर में भी इसी विधि से अनुष्ठान संपन्न होता है। जी हाँ मित्रों, आज की इस वीडियो में भगवती अन्नपूर्णा भगवान शिव की कृपा पाने के लिए मार्गशीर्ष अन्नपूर्णा व्रत विधान का महात्म्य एवं कथा की समस्त जानकारी के साथ मैं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार ज्योतिष वास्तु संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सेट कर दें। वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे पूरा अवश्य देखिएगा तथा लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय माता की अवश्य लिखिएगा। आइए हम इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहिच पार्वती। हे भगवती अन्नपूर्णे, हे शिव प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य की सिद्धि के लिए हमें भिक्षा प्रदान करें। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि यह व्रत कब शुरू होगा तथा कब इसका पारण होगा। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष हेमंत ऋतु दिनांक 24 नवंबर 2021 पंचमी बुधवार को इस व्रत का प्रारंभ करेंगे तथा मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 9 दिसंबर षष्ठी गुरुवार को इसका समापन करेंगे। चतुर्थी तिथि की क्षय होने से यह व्रत इस बार 16 दिनों का होगा। अपनी परंपरा के अनुसार आप 21 या 17 दिन का व्रत कर सकते हैं। व्रत प्रारंभ वाले दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान ध्यान के उपरांत पूजा स्थान में साफ सफाई करके मंडप निर्माण वेदी निर्माण करना चाहिए। केले का स्तंभ बंधनवार आदि से मंडप सजाकर गौरी गणेश कलश रक्षादीप की स्थापना करनी चाहिए। भगवती अन्नपूर्णा की स्थापना कलश पर अथवा उनकी मूर्ति आदि पर करके षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की भी स्थापना करनी चाहिए और उनकी भी विधि विधान से पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवती अन्नपूर्णा को नवीन फसल अर्पित करना चाहिए। धान की बालियों को चढ़ाना चाहिए। रेशमी अथवा सूती धागे में प्रतिदिन एक गांठ लगाकर पूजा कर लेनी चाहिए अथवा अंतिम दिन 17 गांठ लगाकर पूजा करके पुरुष वर्ग दाहिनी तथा महिलाएं बाईं कलाई या भुजा में पहन सकते हैं। भगवती अन्नपूर्णा की पूजा में गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य पान सुपारी लौंग इलायची लाल फूल धान की बालियां सूत या रेशमी धागा धान की बाल का कल्पवृक्ष अन्न से भरे हुए पात्र करछुल 17 पात्रों में बिना नमक के पकवान पीपल का पत्ता अन्नपूर्णा का चित्र शिव का चित्र या मूर्ति सुगंधित पुष्प आदि रखने चाहिए। पूजा गृह में धान की बालियों के नीचे भगवती की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति के बाएं ओर धान से भरे हुए पात्र रखें, दाहिने कलछुल रखें। इस प्रकार भगवती की पूजा करें। 17 प्रकार के पकवानों को भोग लगाएं और प्रार्थना करें कि भगवती आपके घर में इस तरह से भंडार भरी रखें। इस व्रत को पुरुष स्त्री कोई भी कर सकता है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भगवती अन्नपूर्णा की जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भी भगवती की आराधना समस्त ऐश्वर्यों को देने वाली कही गई है। आइए भगवती अन्नपूर्णा की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पृथ्वी पर पानी एवं अन्न आदि खत्म होने लगा तब लोगों में हाहाकार मच गया। इस त्रासदी के कारण सभी ने ब्रह्मा विष्णु भगवान की आराधना की और अपनी समस्या उनसे कही।
तब दोनों ईश्वरों ने शिव जी को योग निद्रा से जगाया और संपूर्ण समस्या से अवगत कराया। समस्या की गंभीरता को जानकर उसके निवारण के लिए स्वयं शिव ने पृथ्वी का निरीक्षण किया। उस समय माता पार्वती ने अन्नपूर्णा देवी का रूप धारण किया। इस प्रकार शिव जी ने अन्नपूर्णा देवी से भिक्षा ली और उन्हें भूखे पीड़ित लोगों के मध्य वितरित किया। इस प्रकार इस दिन से पृथ्वी पर अन्नपूर्णा का व्रत किया जाने लगा। अन्नपूर्णा की पूजा होने लगी। अन्नपूर्णा जयंती का पर्व मनाया जाने लगा। इससे मनुष्य में अन्न के प्रति आदर का भाव जागृत होता है और वह अन्न का संरक्षण करने के लिए प्रेरित होते हैं। इसी प्रकार एक और कथा कही जाती है। जब सीता हरण के बाद भगवान राम सीता की खोज में अपनी वानर सेना के साथ घूम रहे थे, तब स्वयं माता अन्नपूर्णा ने उन्हें भोजन कराया था और लंबे समय तक सभी का साथ दिया था। कहते हैं जब शिव भगवान काशी में मनुष्य को मोक्ष दे रहे थे, तब माता पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में जीवित लोगों के भोजन की व्यवस्था स्वयं देखती हैं। इस प्रकार कई कारणों से अन्नपूर्णा की पूजा करनी चाहिए, उनका व्रत करना चाहिए, उनकी जयंती मनानी चाहिए। आइए अब अगहन मास में कही जाने वाली अन्नपूर्णा की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, हे स्वामी, आप कुछ काम करिए, कुछ उद्यम करिए। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन शंकर भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया, विश्वनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कहा गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, हे पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, हे नाथ, चिंता मत करिए, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है, वह स्वयं ही आपको इसके बारे में बतलाएंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करिए। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में जा, वहाँ अन्नपूर्णा का नाम जपता जाना और रास्ते में फल खाते रहना, झरनों का पानी पीते रहना। इस प्रकार कितने ही दिनों तक वह चलता गया। वहाँ उसने चांदी से चमकती वन की शोभा देखी, सुंदर सरोवर देखा, उसके किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी हुई थीं, एक कथा कह रही थी और सब मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कह रही थीं। यह अगहन महीने की शुक्ल पक्ष की रात्रि थी और वह सब भगवती अन्नपूर्णा का व्रत कर रही थी। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह उसे सुनने को मिल गया। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हैं? उन सब ने कहा, हम सब मां अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत को करने से क्या होता है? इसे किसने किया है? कब किया है? यह कैसा व्रत है और कैसी विधि है? कृपया मुझे भी बतलाइए। वह कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 17 दिन इस व्रत को करना चाहिए। 17 गांठ का सूत लेना चाहिए। 17 दिन अगर उपवास ना कर सके तो 1 दिन उपवास करे। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले ले। निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी ग्वार पाठा वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी मानकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाए। इसके बाद तब मुख में दाना डाले। यदि भूल से कुछ खा ले तो 1 दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे, झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? वह कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलता है, लूलों को हाथ मिल जाता है, निर्धन का घर धन से भर जाता है, कोई बांझ है तो उसे संतान मिलता है, मूर्ख को विद्या प्राप्त हो जाती है। जो जिस भी कामना से इस व्रत को करता है, माँ उसकी इच्छा पूर्ण करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ।
मुझे इस व्रत का आप सूत्र दे दीजिए। अप्सराओं ने कहा, ठीक है भाई, तेरा कल्याण हो, ये लो, इस सूत्र को ले लो। धनंजय ने व्रत किया, व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता हुआ जप रहा था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ वह उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान भगवती अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान हैं। सामने भिक्षा है तो शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हैं, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, तुमने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में वह क्या देखता है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में वह खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। सुलक्षणा से उसने सब बातें कहीं। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार उसके सगे संबंधी आकर उसके घर रहने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो उस कमाई को कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन में बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण इस व्रत को कभी मत छोड़ना। यह माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी। सुलक्षणा के घर वह आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। धनंजय को अपने साथ ले गई। घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। उसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग उठा। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना मत, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाते हैं पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वह जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें मां अन्नपूर्णा का कर वह उतर गया। वहां जाकर माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले जा, उसकी पूजा करना, तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। इसी प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। इधर नई बहू के पिता के घर डांका पड़ गया। सब लुट गया। वह भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडारे भरे। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा लिखना मत भूलिएगा। इसी तरह प्रामाणिक जानकारियों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।